अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की राजनीति में इतिहास लिख दिया है, वो भी 132 साल में जो देखने को नया मिला हो। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बम्पर जीत मिली है और इतना ही नहीं, पहले रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट और यूएस हाउस में भी बहुमत हासिल कर लिया है। चुनाव में इतिहास रचते हुए उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर कब्जा जमाया। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी 270 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। स्विंग स्टेट्स में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज करके अपना लोहा मनवा लिया है और ट्रंप की जीत के बाद पूरे अमेरिका में उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। 4 साल पहले राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जिन डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक रूप से कानूनी भंवर में फंसा हुआ देखा जा रहा था, उन्होंने सारे विवादों और आरोपों को बदलते हुए अपने चुनाव में जीत हासिल की। ट्रंप की इस जीत का दुनिया भर में राजनीति पर भी असर तो पड़ेगा ही, साथ ही भारत के लिए भी ट्रंप की जीत के विशेष मायने हैं। ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। तो 132 साल बाद ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास दोहराया और एक बार फिर से वो राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस में काबिज होंगे। मुकाबला जबरदस्त था कमला हैरिस के साथ और ऐसा बीच में लगा था कि हो सकता है कि ये कांटे की टक्कर हो और 19-20 का मामला हो, लेकिन जब कल वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू हुई तो एक तरह से साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप कई मायनों में हैरिस को पीछे पछाड़ते हुए आगे निकल चुके थे। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प रहा क्योंकि बाइडेन एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे थे और उनको चैलेंज कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बाइडेन को उनकी तबीयत को देखते हुए और कई मुद्दों को देखते हुए उनके पार्टी ने कहा था कि वो पीछे हट जाएं, जिसके बाद उनकी डिप्टी यानी कमला हैरिस को उनके जगह पे राष्ट्रपति के पद के लिए नॉमिनेट किया गया था डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से अपने वादों को लेकर और अपने विचारों को लेकर स्पष्टीकरण दिया, उसको लगता है कि अमेरिका की जनता ने हाथों हाथ लिया। Frankly, this was, I believe, the greatest political movement. 132 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रच दिया इतिहास। पीएम मोदी ने दी बधाई, ट्रंप बोले मोदी सच्चे दोस्त। ट्रंप की जीत से टेंशन में चीन पाकिस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बम्पर जीत दर्ज कर नया इतिहास लिख दिया है। ट्रंप की यह जीत पिछली जीत से भी शानदार है। अमेरिका की संसद में भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके समर्थक झूम रहे हैं। भारत में भी ट्रंप की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अयोध्या और काशी में लोग ट्रंप की जीत से काफी खुश नजर आ रहे हैं। ट्रंप भी इस शानदार और दमदार जीत से गदगद हैं। वो अमेरिका की जनता का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। आपका 45वां और अब 47वां राष्ट्रपति चुने जाने के असाधारण सम्मान देने के लिए मैं अमेरिका की जनता का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और हर नागरिक को कहूंगा कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा, आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, तब तक हर एक दिन मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और मैं तब तक नहीं आराम करूंगा जब तक हम एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं बना लेते। वो अमेरिका जिसके आप हकदार हैं और हमारे बच्चे हकदार हैं। ये निश्चित रूप से अमेरिका का स्वर्ण युग होगा। हमें वही स्वर्ण युग लाना होगा। ये अमेरिकी जनता की शानदार जीत है जिसकी मदद से हम एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद पूरी दुनिया को आने वाले दिनों का एजेंडा भी क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब वो अमेरिका को फिर से पावरफुल बनाने के काम में जुटेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए पीएम मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं ने दुनिया में शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही। इसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि वो उन्हें और भारत को एक सच्चा दोस्त मानते हैं। ट्रंप को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में
भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हों। 5 साल पहले टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी से लेकर 2020 के कोरोना काल में अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप तक दुनिया ने कई मौकों पर मोदी और ट्रंप के रिश्तों की केमिस्ट्री के रंग देखे हैं। ट्रंप की जीत से भारत को कई उम्मीदें भी हैं। भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों में 4 अहम कड़ियां हैं जिन पर ट्रंप के जीतने के बाद सीधा असर पड़ेगा। इनमें पहला है ट्रेड, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा एनर्जी और चौथा है रक्षा और सामरिक रिश्ते। इन्हीं 4 अहम कड़ियों से जुड़े दोस्ती के रंग आने वाले दिनों में कितने चटक होकर निकलेंगे ये देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद रिचर्ड मैक्रमिक ने जीत के साथ इसके संकेत दे दिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और नरेंद्र मोदी अभी काफी समय तक सत्ता में रहने वाले हैं। दोनों नेता कारोबार समर्थक हैं, वो उद्योगों को बढ़ावा देने में यकीन रखते हैं। मुझे लगता है कि दोनों नेता मिलकर विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि भारत आने वाले 5 सालों में जीडीपी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसका फायदा हमारे आपसी व्यापार को भी होगा। इसके अलावा दुनिया को लेकर हमारी सोच भी एक जैसी ही है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत एक बड़ा अहम और सामरिक साझेदार है। हमें एक दूसरे की जरूरत है। उस इलाके में जंग चल रही है, तनाव भी है और हमें एक दूसरे की जरूरत है। भारत को एक सहयोगी की जरूरत है। अमेरिका को भी भारत का साथ चाहिए। मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का साथ आना पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। पिछली ट्रंप सरकार के दौरान शुरू हुई दोनों देशों के बीच की दोस्ती की बुनियाद पर आज के भारतीयों के लिए अमेरिका बड़ा निर्यात का केंद्र बना हुआ है। साल 2023-24 के आंकड़ों को देखें तो भारत के अंदर अमेरिका से 42.2 अरब डॉलर का आयात हुआ, जबकि भारत से 77.52 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अमेरिका की जनता से महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स, इमिग्रेशन जैसी समस्याओं का समाधान निकालने का वादा किया है। अगर ट्रंप इन मुद्दों पर सख्त होते हैं तो इसमें इमिग्रेशन और रोजगार 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप के फैसले भारत और भारतीयों के हक के खिलाफ जा सकते हैं। H-1B वीजा पर ट्रंप की नीतियां भारतीयों के लिए मुश्किल बन सकती हैं, क्योंकि इससे अमेरिका में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। ट्रंप सरकार में एक नई टेंशन टैरिफ को लेकर भी है, क्योंकि ट्रंप कभी भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, कभी अब्यूजर। हालांकि भारत को उम्मीद है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल उनके पहले कार्यकाल से काफी अलग होगा, क्योंकि कोविड के बाद बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में बाजार की दरकार पूरी दुनिया को है और भारत से रिश्ते बनाए रखना अमेरिका के लिए फायदेमंद ही होगा। जहाँ तक भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात है तो इसके 2 पहलू हैं, एक दूरगामी संबंध और दूसरे फौरी असर। जहाँ तक भारत और अमेरिका के दूरगामी रिश्तों की बात है तो वो लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये रिश्ते अब साझेदारी में तब्दील हो चुके हैं और इसके सबूत सामने हैं। पिछले 10 साल में दोनों देशों ने आपसी संबंध के मामले में नए नए मानदंड स्थापित किए हैं। अगर आप ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखें तो उस दौरान क्वाड बना और दूसरे कदम उठाए गए, तो लंबी अवधि में दोनों देशों के संबंध ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और गहरे होते रहेंगे। हाँ, व्यापार का एक विवाद हो सकता है। मतभेद का दूसरा मुद्दा अवैध अप्रवासियों का है, लेकिन किसी भी रिश्ते में ऐसे मसले उठते रहेंगे और आपसी रिश्तों को संभालने वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन मतभेदों को दूर करें। ट्रंप और मोदी के बीच की केमिस्ट्री कितनी शानदार है, मोदी विरोधी भी उसकी तारीफ करने को मजबूर हो जाते हैं। ट्रंप की जीत पर जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी, वहीं शशि थरूर ने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच अच्छी दोस्ती है, इसका फायदा भारत को मिलेगा। हकीकत यह है कि राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के साथ हमारा एक अनुभव रह चुका है, तो नए कार्यकाल में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि वो एक लेन देन में यकीन रखने वाले नेता हैं। मोटे तौर पर वो यही पूछेंगे कि इसमें हमारा क्या फायदा है। आप अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो बदले में आप हमें क्या देंगे। उनके साथ ऐसा होना तो तय है। वो व्यापार के मुद्दे पर कड़ा रुख रखते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ये कहा है कि वो भारत के व्यापार कर से खुश नहीं है। अगर भारत अमेरिकी सामानों पर व्यापार कर लगाएगा तो अमेरिका भी भारतीय निर्यात पर टैक्स लगाएगा और इससे हमारी उन कंपनियों के लिए समस्या हो सकती है जो अमेरिका को सामान का निर्यात करती हैं। हमें इस पर नजर रखनी होगी।
वो अप्रवास को लेकर सख्त हैं। ऐसे में वहाँ रह रहे भारतीय मूल के परिवारों को अपने परिजनों को बुलाने में दिक्कतें हो सकती हैं। ये कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो वो प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखते हैं। चीन को लेकर उनका रवैया सख्त है। चीन ने जाहिर है हमारे लिए भी मुश्किलें पैदा की हैं। ऐसे में ट्रंप का रुख हमारे लिए अच्छा ही है। तो उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये सब उम्मीदें कर सकते हैं। These are the kinds of things we can expect on the basis of his existing track record. Frankly, this was, I ट्रंप की believe, जीत पर the कांग्रेस पार्टी greatest जहां बधाई दे रही है, वहीं उनकी ही पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर भारत और अमेरिका के रिश्तों को खराब करने में लगे हैं। वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। Well, I feel extremely sorry that a man of such doubtful character as Donald Trump should have been elected the president of the world's most powerful democracy. I also recognize that there is a special rapport at a personal level between Modi and Trump, which I think reflects very badly on Mr. Modi and his personal preferences. हालांकि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती दोस्ती का एक बड़ा फैक्टर चीन भी है। इससे पहले ट्रंप सरकार की नीतियां चाइनीज मोनोपोली के खिलाफ रही हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप के आने के बाद अब चाइनीज आयात पर टैक्स बढ़ सकता है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। चीन को काबू में करने के लिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में एक मोर्चा तैयार किया था। ट्रंप के आने के बाद क्वाड का मोर्चा मजबूती से आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी चीन इन मुद्दों पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं दिख रहा। राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका का अंदरूनी मामला है। हम अमेरिकी जनता के चुनाव का सम्मान करते हैं। जहां तक व्यापार कर की बात है तो हम काल्पनिक सवालों के जवाब नहीं देते हैं। अमेरिका को लेकर हमारी नीति एकदम साफ है। हम अमेरिका और चीन के रिश्तों को आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और दोनों देशों के हित के नजरिए से देखते हैं और अपनी इसी नीति पर आगे भी चलते रहेंगे। वही ट्रंप की जीत से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। आतंकवाद के मुद्दे पर घिरा पाकिस्तान इस बार ट्रंप के निशाने पर होगा, क्योंकि अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली 24 अरब डॉलर की मदद रोक दी थी। साथ ही आतंक के अड्डों के सफाई का ऐलान भी किया था। We are not nation building again. हम फिर से राष्ट्र निर्माण के काम में नहीं जुटेंगे। हम आतंकवादियों का सफाया करेंगे। हमारे नजरिए में दूसरा बदलाव पाकिस्तान को लेकर होगा। हम पाकिस्तान से निपटने का तौर तरीका बदलेंगे। हम अब सच्चाई से आंख नहीं चुरा सकते कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाह बना है। वो तालिबान और दूसरे आतंकवादी संगठनों को ठिकाना देता है, जो उस इलाके ही नहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान ने कई ऐसे संगठनों को पनाह दी है जो हर दिन हमारे लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। हम पाकिस्तान को अरबों डॉलर देते रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो उन आतंकवादियों को भी पनाह देते हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं। लेकिन अब इसको बदलना होगा और फौरन बदलना होगा। But that will have to change, and that will change immediately. राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी बदले बदले नजर आए। उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि अरब हों या एशियाई मूल के, ब्लैक वोटर्स हों या मुसलमान, सबने रिपब्लिकन पार्टी को चुना, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी कॉमन सेंस वाली पार्टी है। This will forever be remembered as the ये दिन हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया है, क्योंकि आज अमेरिकी जनता ने अपने देश की कमान दोबारा अपने हाथ में ले ली। हमारे समर्थक देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े। वो यूनियन वाले थे, बिना यूनियन वाले भी थे, अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक अमेरिकी, एशियाई अमेरिकी, अरब अमेरिकी, मुस्लिम अमेरिकी, हमको सबके वोट मिले और ये बहुत अच्छी बात है। ये एक ऐतिहासिक समीकरण है जिसमें हर तबके के नागरिक एक समान मूल्यों और कॉमन सेंस के मुद्दों पर साथ आए। आपको तो पता ही है कि हम कॉमन सेंस वाली पार्टी हैं। we're the party of common sense. ऐसे में ट्रंप की जीत के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप इजराइल हमास जंग और रूस यूक्रेन वॉर को खत्म कराने की बड़ी कोशिश करेंगे।